प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है बेटा, आज हम आपको बताते हैं कि मैथ का नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि मैथ का नोट्स बनाएं कैसे। बेटा आज ये डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपने परसेंटेज लेसन को पढ़ा अच्छे से, ठीक है, और परसेंटेज लेसन में 200 सवाल हैं। तो बेटा 200 सवाल को आप कम से कम 2 बार 3 बार पूरा अच्छे से लगाइए। फिर आप देखिए कि 200 सवाल में से कितने सवाल आपको बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं, कितने सवाल आपको बार बार नहीं आ रहे हैं। मैंने माना कि आपको 200 में से 20 सवाल नहीं आए, 30 सवाल नहीं आए, 40 सवाल नहीं आए, तो आप करिए क्या, उन 40 क्वेश्चन के लिए एक अलग से कॉपी लाइए। ठीक है, अब करिए क्या, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, फिर उसका सॉल्यूशन करिए, फिर क्वेश्चन लिखिए, फिर सॉल्यूशन करिए, फिर क्वेश्चन लिखिए, फिर सॉल्यूशन करिए। इस तरीके से आप अपने परसेंटेज लेसन का नोट्स बनाइए। फिर मैंने कहा लाभ हानि में आ गए। लाभ हानि में फिर इसी तरह से आपको करना है कि मान लीजिए लाभ हानि में भी 200 क्वेश्चन हुए हैं। मैंने कहा कि लाभ हानि में आपको 50 क्वेश्चन नहीं आए। फिर आप क्या करिए, उन 50 क्वेश्चन के लिए उसी कॉपी में अगला लेसन लिखिए, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लाभ हानि का जो नहीं आ रहा है, पहले क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्यूशन लिखिए। इसी तरीके से आप औसत में भी करिए, साधारण ब्याज में भी करिए, चक्रवृद्धि ब्याज में करिए। बेटा आप देखेंगे ना कि आपके क्वेश्चन भी कम होंगे, आपको ज़्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वही क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करेंगे जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, तो बेटा एग्जाम है तो आपको पूरी बुक थोड़ी नहीं आपको एक दिन में रिवाइज कर लेंगे या 2 दिन में रिवाइज कर लेंगे। तो आप करेंगे क्या, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लेंगे। और जैसे मान चलिए कि आपकी 2 बुक तैयार हो गई, मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल, महेश मिश्रा, ठीक है, एच.डी. यादव, और भी जो ढेर सारी बुक है वो आपकी तैयार हो गई। फिर आइए प्रैक्टिस सेट पर, कोई प्रैक्टिस सेट लगाइए। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपने 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें से मान लीजिए आपका 5 क्वेश्चन फंस गया, तो आप बनाइए प्रैक्टिस सेट के लिए एक अलग से नोट्स बनाइए कि प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे उनकी नोट्स हेडिंग लगाइए और लिखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखिए, नीचे सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिए और नीचे सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है भाई? इस तरह से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका नोट्स भी बन जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको नहीं परेशान करेंगे, बनाने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी और आपका काम आसानी से हो जाएगा और पेपर में आसानी से रिवाइज भी कर लेंगे आप। बेटा नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नोट्स को आराम से जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो आपके हैंड राइटिंग में आप खुद लिखे होते हैं। और इस नोट्स को करिए क्या, हर एक दिन बाद 2 दिन बाद इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है बेटा, एक बात और समझिए, अगर आपको नौकरी पानी है तो बेटा 2 शब्द मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान समझिएगा। एक तो होता है कि आप सम्मिलित हैं कि समर्पित हैं। ठीक है बेटा, आप अपने कार्य के लिए जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए सम्मिलित हैं कि समर्पित हैं। बेटा आपको सम्मिलित तो होना ही नहीं। सम्मिलित मतलब समझते हैं कि यार आए थोड़ा बहुत पढ़े चले गए। समर्पित का मतलब होता है कि जी जान से लगा देना, जी जान तन मन धन हर तरीके से मेहनत करना, बेटा उसे बोलते हैं समर्पित। ठीक है, तो आपको ये लगता है मेरे भाई कि आपको तुरंत का मज़ा चाहिए। तुरंत मज़ा समझते हैं कि भाई दोस्तों से बात कर रहे हैं, मस्ती से चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये तुरंत का एंजॉय है। बच्चे आप क्या चाहते हैं कि आपको तुरंत एंजॉय मिल जाए। बेटा तुरंत का एंजॉय मत लीजिए, आप ये सोचिए कि हमें 2 साल बाद एंजॉय करना है, लेकिन ये 2 साल हमें पढ़ाई करना है। बच्चे ये चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को चाहिए कि हमें तुरंत आनंद मिले, हमें तुरंत एंजॉय कर लें हम। तो बेटा ये चीज़ आपको नहीं करना है, कम से कम 1.5 से 2 साल दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आप ज़िंदगी भर आनंद करेंगे। बेटा आप आनंद करेंगे, आपके बेटे आनंद करेंगे, आपके माता पिता आनंद करेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी पा गए बेटा, तो सरकारी नौकरी की एक खासियत होती है बेटा, कम से कम 3 पीढ़ी तो सुधार देगी। एक आपके माँ बाप की और एक आपके बच्चों की बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए बेटा कि लापरवाही थोड़ा भी मत करिए, जी जान लगा कर पढ़ाई करिए। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा देंगे बेटा, नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है बेटा, ठीक है। आप लोग को बेटा खूब मेरी तरफ से खूब ढेर सारा प्यार। ठीक है, भगवान करें आप लोग जल्दी से कहीं सेलेक्ट हो जाएं। बेटा आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।